बहुत बेहतरीन काम किया है। उन्होंने ये दिखाया कि कोई भी यूनिलैटरल फोरम या मल्टीलैटरल फोरम बिना भारत की सहमति के नहीं चलेगा। अगर आप टेरर को व्हाइट वॉश करने की का प्रयास करोगे, भारत नहीं होने देगा। अगर आप सोचोगे कि पहलगाम को आप इग्नोर करके आगे बढ़ पाओगे, वो नहीं होगा। भारत सिंगल हैंडेडली एससीओ को ब्लॉक करके जो तुम्हारा सो कॉल्ड कंसेंसस है, इसको तोड़ सकता। अगर भारत के हित मेट नहीं होंगे, भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, भारत झुकेगा नहीं। और अगर ये बताइए, ये मैं आपको बताऊं, टेरर नैरेटिव को राजनाथ जी ने एक्सपोज किया। ये जो चाइना और पाकिस्तान का ज्वाइंट वेंचर था आतंकवाद को लेके, इसको राजनाथ जी ने एक्सपोज किया और ये बताया है कि टेरर को ग्लोबल फोरम्स पे भारत लेजिटिमाइज होने नहीं देगा। भारत विल नॉट लेट टेरर टू बी लेजिटिमाइज्ड ऑन ग्लोबल फोरम्स। ये भारत का नया रिजॉल्व है। भारत डिफेंस में बिलीव नहीं करता। भारत अब ऑफेंसिव डिफेंस में नहीं कि प्रीएम्प्टिव डिफेंस में बिलीव करता है। तुम्हें जाके पहले मारेगा, उसके बाद बताएगा। भारत ने जो दिखाया है कि तुम्हारा प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, तुम्हारी चीज कुछ भी, तुम आइडिया कुछ भी डालना चाहते हो, अगर भारत के हित में नहीं होगा, भारत पेपर पटकेगा। वो ये लेते हैं मेरे पेपर, मैं चला। ये पहले नहीं होता था। ये आप बताइए, ये अगर आप ग्लोबल फोरम्स में यूनिटी के नाम पे, कंसेंसस के नाम पे सच को दबाने की कोशिश करोगे, भारत ये होने नहीं देगा। और अगर आपको लगता है कि आपका नैरेटिव चलेगा क्योंकि फोरम आपका है, जो चाइना और पाकिस्तान को भ्रांति थी, उसको भी आज हमने ध्वस्त कर दिया। नैरेटिव फोरम किसी के भी बाप को नैरेटिव नहीं चलेगा। और ये भारत का बाइकॉट नहीं है जो आज हुआ है, ये भारत ने अपनी मोहर लगाई है। ये हुआ एससीओ में। अब थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। मैंने आपको कल बोला था भाई साहब, मैंने बोला था एक अरब पेपर ने बहुत अच्छा कचहरी, पाकिस्तान में इतने मरे, इतने जख्मी हुए, इतने हुए। मैंने कहा भाई साहब भूलिएगा मत, चक्कर में मत फंसिए। अलतकिया चालू हो गई, इस्लामिक अलतकिया मिलके चल रही है। क्यों के चल रहा इस्लामिक अलतकिया? इसलिए इन्होंने अरब पेपर से छपा। हाय अल्लाह, पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का मारा हुआ, पाकिस्तान में तो खुद वाट लगी पड़ी है। हाय अल्लाह, हमें तो खुद आतंकवाद, इतने लोग मर गए, 7th नंबर या 5th नंबर। अबे सांप पालोगे तो डसेंगे ना। अगर सांप का व्यापार करोगे तो डंक भी तो खाओगे। खाओगे नहीं खाओगे? तो पूछो चीनियों से, जहां एक गांव में 35 मिलियन सांप है, वो कितने वहां चीनी मरते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर आतंकवादी पाओगे तो उनकी गोलियां, उनकी आईडीयू से भी तुम मरोगे। तुमने उनको पाला, यू हैव टू ब्लडी पे द प्राइस फॉर इट। ये सब मैंने आपको कल ही बता दिया। मैंने कहा भाई साहब ये तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो खुद टेरर का विक्टिम है, हम तो बहुत शरीफ है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। और यही कोशिश की गई ब्रिक्स में, सॉरी एससीओ में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन करवाया पाया। राजनाथ जी कहते एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जब साइन करने की बात है, डिक्लेरेशन साइन करने की बारी आई, उसमें भाई साहब पहलगाम गायब। उसमें पहलगाम को गायब करके, जैसे पहलगाम में कुछ हुआ ही ना, पहलगाम में कुछ मरा ही ना, हमारे 26 भाइयों का खून ना बहाओ, उसमें बलोचिस्तान और बीएलए को डाला गया। याद कीजिए कल का जो अरब न्यूज का आर्टिकल था, उसमें भी बलोचिस्तान, तहरीक तालिबान और वो डाला गया था, और आईसिस खुरासान। मैंने कहा भाई इनके राजनीति चल रही है। बताइए, कल बताया था आपको? नहीं बताया था? कल मैंने आपको बताया था, आई एम सीइंग समथिंग, दिस इज जस्ट अ कवर अप टू मेक दैट पाकिस्तान इन हिमसेल्फ अ सफरर ऑफ टेररिज्म। और यही इन्होंने एससीओ में करना चाहा, इसी चीज को इन्होंने एससीओ में आगे चलाना चाहा। भारत ने एक मना कर दिया कि वी वॉकड आउट ऑफ दैट, वी डिड नॉट साइन दैट जॉइंट डिक्लेरेशन, क्योंकि हमारे हिसाब से हमारी चीजों को वो एड्रेस नहीं करता। ये भारत की एक पैसिव डिप्लोमेसी होती थी एक टाइम में, मोदी जी से पहले या कुछ साल पहले एक पैसिव डिप्लोमेसी भारत की होती थी। हाँ ठीक है, वो बोलेंगे हम रिएक्ट करेंगे, वो बोलेंगे हम। अब वो पैसिव डिप्लोमेसी का समय खत्म, over. No passive diplomacy. It is very active, it is preventive, or it is preemptive, and it is very enforcing diplomacy. It's my way or highway. Take my way or fly the kite. भारत अब stand alone, अकेले खड़ा होके मैं डरता नहीं है। अगर भारत ये नहीं सोचता कि अगर मैं अकेले खड़ा होगा यार, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मुझे लोगों के साथ ये करना पड़ेगा, तो भारत कॉम्प्रोमाइज करने नहीं करता। अगर अकेले खड़ा होना है, एससीओ में खड़ा होना है, देखिए कल डोवाल साहब ने ठोका था इनको वहीं पे, आज राजनाथ सिंह जी ने उनके मुंह पे कागज मारा, बोला ये ले तेरा कागज में जा। ये भारत का नया एसर्टिव डिप्लोमेसी, जहां भारत आड़ा होने से अकेले खड़ा होने से डरता नहीं। इन्होंने क्या किया था, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर पहलगाम को दबाया,
बलोचिस्तान को उछाला। और होता क्या, बलोच भाई समझते भारत ने उनके साथ दगा किया, भारत ने उनको धोखा दे दिया, भारत ने उनकी पीठ में खंजर भोंका। मैं कह रहा हूं आपको बलोच भाइयों, भारत आपकी पीठ में कभी खंजर नहीं भोंकागा, वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि भारत आपके साथ है। हम चाहते हैं आपकी जो लड़ाई है वो अंजाम तक पहुंचे, आपको आजादी मिले। और इस पाकिस्तान ने जो आपका खून चूसने का काम किया है, चाइना की सिरिंज लगा लगा के वो खून चूसने का काम बंद हो। आपके जो लोग मारे गए हैं, जो लोग आपके मिसिंग है, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, जिस बुप्ती साहब को इन्होंने कब्र में लेटाया, उसका हिसाब होगा, उसका हिसाब होना चाहिए पाकिस्तानियों के साथ। हम ये चाहते हैं। और इन्होंने क्या कहा, एससीओ के बहाने पहलगाम आउट, बलोचिस्तान इन, भारत का मोहर। आप बोलेंगे देखो जी, भारत सपोर्ट्स बलोचिस्तान, मतलब पहलगाम में कोई नहीं मरा, किसी का खून नहीं मरा। क्यों? हिंदुओं का खून इतना सस्ता, पाकिस्तानियों, भारतीयों का खून इतना सस्ता, हिंदू का खून इतना सस्ता। तुम्हारे चिमगादड़ चीन ने तुम्हें ये कह दिया हिंदुओं का खून इतना सस्ता है कि तुम कुछ भी बोलोगे एंड यू ब्लडी गेट अवे विद इट। नहीं, ये अब नहीं होगा। ये भारत बदल चुका है, भारत अब ये सब नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं बताऊं, अब ये ग्लोबल टेरर को अब हमने कंडेम करना है, जहां कहीं भी हो। अब ये भारत का क्लियर मैसेज है, वी डोंट ब्लडी गिव अ शिट टू व्हाट योर स्टेज इज। तुम्हारा एससीओ हो, तुम्हारा ब्रिक्स हो, तुम्हारा G20 हो, तुम्हारा UN हो, तुम्हारा कहीं भी हो। आपको मैं कह रहा था, भारत की जो कल मैंने डोभाल साहब का स्टेटमेंट का एनालिसिस किया था, ये जो मिलिट्री डिप्लोमेसी यही हर जगह बोलेगी। भारत अब कैसे नहीं रहेगा, फोरम कहीं भी हो। आप देखेंगे भारत का जो स्टैंड यहां है वही स्टैंड हर जगह, कहीं नहीं दबने वाला। और मैं बताऊं, कल को G20 हुआ, G7 हुआ, कोई भी हो, भारत यही भाषा बोलेगा। भारत अब कहता है कि अब हमने डिप्लोमेसी शिफ्ट कर दी है। भारत का शिफ्ट है अब हार्डलाइन नेशनलिस्टिक डिप्लोमेसी। हार्डलाइन डिप्लोमेसी में आप अकोमोडेशन नहीं करते। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में ठीक है यार, तेरे 4 पॉइंट मान ले तो मेरे 6 रख ले, तो ओवरऑल मेरा वेटेज ज्यादा हो गया, तेरे पॉइंट कम। हार्डलाइन डिप्लोमेसी में कुछ नहीं होता, तेरा 1 पॉइंट भी नहीं मेरा है, मगर साइन कराना कर ले, नहीं तो ये पकड़ कागज उठ के मैं चल दिया। कल डोभाल साहब ने नाप दिया था, आज राजनाथ जी ने नापा। राजनाथ सिंह जी का तो वैसे ही मैं फैन हूं, बड़े, मैं आपको बताऊं, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है इनका, बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व इनका, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है। अगर आप कभी मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कितने प्रभावशाली व्यक्ति है। और ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा बोलते नहीं, करके दिखा देते हैं। तो भाई ये राजनाथ सिंह जी का जो व्यक्तित्व हमें कल दिखाए, जो भारत की नई पॉलिसी दिखाया, ये आपको मैं बताऊं, अब ये जो वर्ल्ड अफेयर्स है ना, अगर इनको लगता, जो मेरे को एक चीज अच्छी लग रही है, मेरे को जो एक चीज अच्छी लग रही है, मैं हमेशा कहता था, आप जानते हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं कहता भाई केवल जियोपॉलिटिकल चश्मे से ना वर्ल्ड अफेयर्स को मत देखो, उसके पीछे एक प्रिज्म और लगाओ। इतना बड़ा आपका चश्मा प्रिज्म है, बड़ा वाला जियोपॉलिटिकल नेशनल, उसके पीछे एक प्रिज्म और लगाओ, वो होगा सिविलाइजेशनल प्रिज्म। चाहे 80% लाइट यहां से फिल्टर हो, बाकी की 20% जो फिल्टर हो जाए उसको देखो। भाई साहब, पहली बार मेरे भाई और बहनों, पहली बार मुझे दिख रहा है वो सिविलाइजेशनल प्रिज्म लग चुका है। ये जो भारत अब कह रहा है ना, नहीं, हिंदू का खून भाग के आजाद, मतलब यू कैन नॉट ब्लडी हैव योर लाइफ, ये नहीं है। हिंदू का है, हिंदू का खून जाया नहीं जाएगा, भारतीय का बहाया हुआ खून जाया नहीं जाएगा। ये सिविलाइजेशनल प्रिज्म लग चुका है। मैं आपको बताऊं, ये सिविलाइजेशनल प्रिज्म लग चुका, और ये लगना जरूरी भी था। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं इसकी डिमांड कब से कर रहा था, सिविलाइजेशन प्रिज्म लगाइए, क्योंकि अगर सामने वाले सिविलाइजेशन की बात करेंगे, हमारी सिविलाइजेशन किसी से कम नहीं है, हमारी सनातनी है, 1 लाख साल पुरानी सिविलाइजेशन है। हमें किसी से न डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है। देश और धर्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना था, ना है, ना होगा। तो यही भाई साहब सिविलाइजेशन लग चुका है। और एक टाइम आपको याद है जब मुंबई अटैक हुआ था, क्या बोला था, रेजिलियंस ऑफ इंडिया। कल दिखा रहे कि हमारे बेचारे लोग, गरीब लोग, मतलब बैठ के अपनी दाल रोटी कमा रहे हैं, जब हिंदुस्तानियों का खून बहा। ये लोग कुछ जो ये कार्य, जिन जो हाफिज सईद के फेवरेट